अरे साथियों नमस्कार। आप लोग का स्वागत करता हूँ रूट्स कोचिंग सेंटर में। आशा करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई सभी विद्यार्थी जारी रख रहे होंगे और अपने लक्ष्य के प्राप्ति करने के लिए मेहनत कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप लोग को बताते चलूँ, आप लोग को रूट्स कोचिंग सेंटर में कि मैंने आप लोग को कई मैथ्स में मैंने आपको पढ़ाया, लेक्चर वीडियो भी डाला जो आप लोग देखे। मैं आपको बता दिया था पहले भी कि ये जो चैनल है रूट्स कोचिंग सेंटर, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये आपका फ्री है, सारा चीज से फ्री है। आपका टोटल जो क्लासेस होगी वो सारे फ्री में होगी और मैंने बताया था कि फ्री आपको नोट मिलेगी, फ्री आपको नोट्स मिलेगी जो कि आपको मेरा नंबर पर आप लोग को ज्वाइन करना होगा। इसमें फ्री ऑफ नोट के लिए भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर है 7352585902। जितने भी गरीब से गरीब बच्चे हैं, जो भी निःशुल्क है, ये आपका कोई इसमें शुल्क नहीं है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें और सभी अपने भाई बहन के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर इतना करें कि कोई भी, हमारा यही मिशन है कि बिहार का कोई भी बच्चा अशिक्षित न रहे, सारा शिक्षित हो जाए। यही हमारा मिशन है, जो कि इस मिशन को लेकर मैंने तैयार किया हूं और ये मिशन आप लोग को साथ मुझे आप लोग का चाहिए। साथ मिलेगा ये मिशन और भी खूबसूरत बनेगा और ये मिशन कामयाब भी होगा। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जितना हो सके आप शेयर करिए और अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखिए आप। ठीक है, और वीडियो कैसा लगता है, समझ में आता है तो आप उसको कमेंट भी करिए और नेक्स्ट वीडियो क्या लाऊं आप उसको बताइए आप लोग कमेंट करके, और लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक वादा किया था कि जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, क्लास 10 का बिहार बोर्ड का है, एनसीईआरटी बुक्स से मैं पढ़ा रहा हूं। जितना भी है बुक से आपको सारा, साइंस हो, सोशल साइंस हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जितना भी होगा आपको मेरे तरफ से मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन आपको मिलेगा फ्री और नोट्स जो मिलेगी टेलीग्राम पर मिलेगी। तो टेलीग्राम को संपर्क करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए आपको नंबर मैं आपको दे दिया हूं। आप इस नंबर पर हाय हेलो कह के मैसेज करिए, मैं आपको टेलीग्राम में जोड़ूंगा। उसके बाद आपको टेलीग्राम का नाम भी है रूट्स ऑनलाइन क्लासेस, लिखिएगा तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मेरा मोबाइल नंबर नोट ही कर लीजिए 7352585902। ठीक है, जितना हो सके आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए। ठीक है, चलिए देर नहीं करते, हम लोग पढ़ते हैं। मैंने प्रश्न वाले दो तरह की समीकरण में पढ़ रहा था, इसमें 3.1 भी मैंने बता चुका हूं, 3.2 भी बता चुका हूं, अंततः लास्ट में 3.3 है। उससे प्रश्न वाली बनाने से पहले हम लोग विलोपन विधि क्या होती है और लुप्तीकरण विधि क्या होती है, इसी को नाम है विलोपन विधि भी और लुप्तीकरण विधि इसी को कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग हल निकालेंगे। हल का मतलब होता है यही, जिसमें हम लोग एक्स और वाई का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। या आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछता है और इसी में आपको हम सिखाएंगे। इसी में 5 नंबर का जो मार्क्स का पूछता है ग्राफ आप लोग का, वो भी मैं आप लोग का क्लास में लाऊंगा और आप उसको जरूर देखिएगा और ग्राफ आपका 5 मार्क्स आपका फुल में फुल आपको दूंगा मैं। ठीक है, अगला है प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, एक्स और वाई का मान निकालेंगे हल करके। ठीक है, दूसरा है वर्ज गुणन विधि से आप लोग हल करेंगे। आप लोग देखिएगा प्रीवियस क्वेश्चन आपको पूछता है यहां से, इसमें से कोई ना कोई विधि से आपको पूछ देगा, 2 मार्क्स में पूछेगा, कहेगा वर्ज गुणन विधि से एक्स और वाई को मान निकालें, या तो कहेगा हल करें।
तो आप ध्यान से इसको पूरा वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। देखिए इसमें ऑब्जेक्टिव का रूप में मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन कहां से आती है, तो आपको यहां से आएगी, ठीक है। मैंने ये बताया था A1 बटा A2 इक्वल टू नोट B1 बटा B2, मैंने इसको एग्जाम्पल भी दे चुका हूं, तो आप जरूर जाकर देखिए 3.1 3.2 वीडियो है प्रश्न वाली, उसमें आप देखिए जाके, आपको पता चल जाएगा कि केवल एक हल होगा जब इस कंडीशन में रहेगा, इक्वल टू नोट बराबर रहेगा। आप ग्राफ के रूप में प्रतिच्छेद कहलाएगा, उसे संगत कहेंगे, और उसको अद्वितीय हल कहने का मतलब हो गया केवल एक हल, ठीक है। उसको हम अविरोधी भी कहते हैं जब इस कंडीशन में होती है, अविरोधी भी कहेंगे, केवल एक हल भी कहेंगे, और इस कंडीशन में हम लोग प्रतिच्छेद भी कहेंगे। जब तीनों बराबर हो, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 जब रहती है तो अनगिनत हल कहलाती है, संपाती कहलाती है ग्राफ के रूप में, संगत ये है, ये आश्रित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? युग्म का नाम आश्रित, संगत, और ग्राफ के रूप में संपाती, और केवल अनगिनत हल कहने का मतलब अधिकतर हल, यानी कि अनगिनत मतलब कि अंततः ज्यादा हल होगा, ठीक है। इसमें तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, तीसरा है कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 इक्वल टू नोट C1 बाई C2, इसमें अगर रहेगा इक्वल टू नोट कोई हल नहीं होगा, और ग्राफ के रूप में क्या कहलाएगा, ये समांतर कहलाएगा, ये असंगत होगा, और ये विरोधी कहलाएगा, ठीक है। तो आपको इसको नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ये आपको VBI है, ठीक है, VBI है। जिस भी आपको VBI समझ लीजिए, इससे VBI समझ लीजिए, आपको ये भी VBI है। इसमें जो प्रश्न बताएंगे सारे VBI इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इस लोग को तो समझ लीजिए MVBI, मस्ट मोर भी कह सकते, VBI ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, नहीं नोट करना तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग, आप इसको बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं बात करूंगा विलोपन विधि से पहले किस प्रकार निकलता है, ठीक है, हमारा x और y का मान। चलिए हम लोग इसको फोल्ड इरेज करते हैं, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग बारीकी रूप से पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली में जाएंगे। चलिए पहले हम लोग सीखेंगे विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि से x और y का मान निकालिए, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन का आप लोगों को बताया जा रहा, पहला जो पॉइंटेज है विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि से हल करें, ऐसी रहता क्वेश्चन, ठीक है। हल करें, आपको हल करने का देगा। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, वो क्वेश्चन पर आपको बनाना होगा और आपको समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसा रहता है सर, मैं आपको दिखा देता हूं एगो, और आपको समझा भी देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है x प्लस y बराबर 40, ठीक है। और दूसरा इसी में दिया है करके और लिखा रहेगा, और या कॉमा दे रहेगा, आपको जो समझिएगा। x माइनस वाई बराबर इसमें दिया है 4, ये आपको देगा इस तरह से क्वेश्चन, और कहेगा कि विलोपन विधि से या तो लुप्तीकरण विधि से हल करें, या नहीं बोलेगा, कहेगा डायरेक्ट हल करें, ये दे देगा, कहेगा डायरेक्ट हल करें। तो आप समझ जाना कि लुप्तीकरण विधि ही है और ये विलोपन विधि ही है। अगर नहीं बोलेगा तब क्वेश्चन में केवल कहा देगा x प्लस वाई बराबर 14 दे दिया और x माइनस वाई बराबर 4 दे दिया, अब कहेगा डायरेक्ट हल करें। तो इजीली है कि आपको समझ लेना कि विलोपन विधि है और ये लुप्तीकरण विधि ही है हमारा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए हम बनाना शुरू कर रहे हैं हल। x प्लस वाई बराबर हम लोग 14 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। x माइनस वाई बराबर 4 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करें, अगर मुझे क्या निकालना है, सही विद्यार्थी को x का मान निकालना है और y का मान निकालना,
ठीक है, यही तो निकालना है। अगर मुझे x का मान निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी ही बता जा रहा हूं, अगर ये बात को आप पकड़ लेते हैं तो आपको इजी पूरा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा भी। ठीक है, अगर मुझे x का मान निकालना होगा तो y को क्या करना होगा, डिलीट करना होगा। क्या करना होगा, डिलीट। डिलीट कैसे होगा सर, तो डिलीट जब भी होगा जब दोनों इक्वल होगा और एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा तब होगा। क्या मैंने बोला, जब दोनों इक्वल होगा, y को डिलीट करना है तो y का मान ऊपर वाला भी सेम होना चाहिए, नीचे वाला भी सेम होना चाहिए, और ऊपर वाला प्लस में होना चाहिए, नीचे वाला माइनस में होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, डिलीट होगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा। देखिए यहां पर क्या है, हम आप लोग को दिखा दे रहे हैं। अब यहां पर यही देखेंगे, ये भी दोनों सेम है सर, ये भी दोनों सेम है। देखिए x दोनों सेम, y दोनों सेम, लेकिन मैंने एक बात और ही बोला, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा तभी जाके डिलीट होगा। तो यहां पर ये प्लस में डिलीट नहीं होगा, ये प्लस में माइनस में डिलीट होगा ना, क्योंकि ये प्लस में y है, माइनस में y है, खत्म होगा। तो इसको पहले लिखना होगा आपको, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर, तब करिएगा। जोड़ने पर क्या होता है, इसमें नीचे वाला चिन्हों का परिवर्तन नहीं होता, और इसमें अगर घटाने पर कह देंगे तो नीचे वाला चिन्ह परिवर्तन होगा। कैसे सर, जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगी, और जो माइनस में रहेगी वो प्लस में हो जाएगी, और जो प्लस में रहेगी वो माइनस में हो जाएगी। कब होगी, जब हम कहेंगे कि समीकरण फर्स्ट सेकंड को घटाने पर। ठीक है, अब यहां पर मैं क्या लिखा, समीकरण फर्स्ट सेकंड को जोड़ने पर, तो जोड़ने पर कोई चेंज कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए जैसे है वैसे लिखा रह दीजिए। अब काम करते, देखिए यहां पर ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल कर दिया जाए, ये x प्लस में x प्लस में, तो दोनों x जुटेगा तो 2x हो जाएगा। यहां पर एक छिपा रहता है, एक यहां छिपा रहता, तो 2x हो जाएगा। ये भी दोनों प्लस में, 14 4 कितना होता, 18 होता है कि नहीं। अब यहां पर x के मान निकालना होगा, ये 2 कहां जाएगा, गुना से भागा में जाएगा, दूनुआ 18, x का मान 9 हो गया, x का मान 9 हो गया, x का मान 9 आ गया। देख रहे हैं, 2 9 18 हुआ कटा, x का मान कितना आ गया, 9 आ गया। समझ में आया सही विद्यार्थी को। ठीक है, ऐसी करना, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया x प्लस वाई बराबर 14 दिया, दूसरा दिया x माइनस वाई बराबर 4। मैंने समीकरण पहले से इसको मान लिया फर्स्ट, इसको सेकंड मान लिया। ठीक है, अगर हमको x का मान निकालना होगा तो y को डिलीट करना होगा, y के निकालना होगा तो x को डिलीट करना होगा। तो मैंने निकाला x का मान, तो y को मैंने क्या किया, डिलीट किया, प्लस में दिखाई दिएगा, माइनस में इसको खत्म कर दिया, x 2x किया, 14 4 18 हो गया, फिर मैंने 2 से क्या किया, इसमें डिवाइड किया। ठीक है, उसके बाद क्या, x का मान 9 आ गया। अब हमको निकालना है सर y के मान, तो कैसे निकालें, क्या यही प्रक्रिया करना पड़ेगा, नहीं। अगर ये वो मान आ जाएगा तो उसके मदद से हम दूसरा मान निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर आप x का मान समीकरण फर्स्ट में रखिएगा तो y का मान आ जाएगा, या तो आप सेकंड समीकरण में रखिएगा तो भी आ जाएगा सेम। तो आपको रख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर। ठीक है, चलिए फर्स्ट कौन है, x प्लस वाई बराबर 14, यही तो फर्स्ट है। कितना x का मान, 9, जहां x वहां 9, y बराबर 14। ठीक है, अब यहां पर y 14, ये प्लस में 9 है, चल जाएगा कहां है आपको, माइनस में। y का मान कितना हो जाएगा, 14 में कितना हो जाएगा, तो 5, यानी कि y का मान आ गया 5 और x का मान आ गया 9। देख लीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ये कौन सा विधि से है, तो आपका विलोपन विधि है, और इसे कहते हैं हम लोग लुप्तीकरण विधि। एक बार देख लीजिए आप लोग, एक बार फिर से समझा देते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 दिया था और x माइनस वाई बराबर 4 दिया था। x प्लस वाई बराबर 14 को मैंने समीकरण फर्स्ट माना,
x माइनस वाई बराबर मैंने समीकरण सेकंड माना, है ना। क्या करना है, पॉइंट याद रखना, अगर x का मान निकालना होगा तो y को डिलीट करना होगा, अगर y का मान निकालना होगा तो x को डिलीट करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर कैंसिल किया मैंने, y कैंसिल कर दिया, 2x हो गया बराबर 18, ठीक है। फिर इसको मैंने डिवाइड किया तो कितना आ गया 9, तो x का मान 9। फिर समीकरण फर्स्ट में रखा x का मान, तो x प्लस वाई बराबर फर्स्ट यही है हमारा, रखा 14 बराबर x का मान 9, ये प्लस से कहां चला गया माइनस में, तो y का मान +5। आप सेकंड में रखिए, आप सेकंड में रखिए, देखिए सेकंड में कौन सा, तो सेकंड में भी आएगा 9, 5, x बराबर इतना, कितना है आपका 4, कितना आया x का मान 9 आया ना जी, तो 9 रख दो, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस लिखिएगा, माइनस है तो माइनस लिखिएगा, ठीक है। चलिए बराबर 4, हम लोग सेकंड में रख रहे हैं, सेकंड में भी लिख के देख लेते हैं आता है कि नहीं आप लोग को। y ये घटेगा उल्टी, यानी कि चिन्ह नेगेटिव का चिन्ह होगा, -5 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल कर दो यहाँ से, y का मान 5। तो आप जहां भी रखिएगा x का मान समीकरण फर्स्ट में रखिएगा तो वही आएगा, सेकंड में रखिएगा तो वही आएगा, क्लियर। चलिए आगे, यह आपका था विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि से निकालना। समझ गए सभी को? चलिए आगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से अभी बताएंगे आप लोग के हम, प्रतिस्थापन था, सॉरी इस पर दूसरा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। इस पर दूसरा क्वेश्चन देंगे तभी आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दूसरा ही है, क्वेश्चन हम लोग दूसरा ले रहे हैं, इस पर ध्यान से देखिएगा। 3x ले रहा हूं और -y बराबर 3 लिया हूं, ठीक है। और दूसरा इसमें और दिया करके, और -9x माइनस 3y बराबर 9 दिया हूं, ठीक है। चलो ये इक्वेशन कितना है आपका, मान लेते हैं इसको, आपको ध्यान देखिएगा, ये 3x है बराबर 3, इक्वेशन मानते हैं, अभी आपको दिखाते हैं कैसे बनता है प्रतिस्थापन विधि, और 9x माइनस 3y बराबर 9 दिया, ठीक है। चलो यहां पर क्या करना है, ध्यान से सुनना होगा आपको। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, ठीक है। प्रतिस्थापन का मतलब यह होता है कि दूसरे पर जाकर स्थापित होना, मान x का मान अगर है तो दूसरे पर जाकर स्थापित होना, ठीक है। तो हम इसको 3x माइनस वाई बराबर 3 मान लेते हैं, ठीक है। और ये माइनस वाई इधर लिखते हैं, ये 3x प्लस पे 3x माइनस हो जाएगा। ये आपको अगर करना होगा तो आप चिन्ह चेंज कर दीजिए, यहाँ पर माइनस से प्लस में कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे करना, ये माइनस में चला जाएगा, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे खत्म हो जाएगा कहानी इसका। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर से थोड़ा सा इरेज कर लीजिए, कैसे करना देखिए ध्यान से। 3x कर लीजिए माइनस वाई बराबर 3, 3x बराबर 3 प्लस वाई, ये x हो जाएगा बटा 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन आप लोग फर्स्ट मान लीजिए, और जो दिया है दूसरा वाला 9x माइनस 3y बराबर 9 बराबर समीकरण इसको सेकंड मान लीजिए, ठीक है।
तो ये आपका फर्स्ट मैंने तैयार किया, देख लीजिए x बराबर मैंने कर दिया इसको 3 प्लस वाई बराबर 3 कर दिया। आइए आपका इतना है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, x का मान रखते हैं समीकरण सेकंड पर, इसे कहते हैं हम लोग प्रतिस्थापित करना, यानी इसका पूरा मान उठा के कहां रख रहे हैं हम लोग, समीकरण सेकंड पर, ठीक है। चलिए रख के दिखाते हैं आप लोग को कैसे आएगा आंसर। लिखिए यहाँ पर समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। ये समीकरण सेकंड है, x का मान यही रख रहे हैं हम लोग, ठीक है। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर, तो जहां आपका x है वहां रखिए, क्लियर। 3y बराबर 9, 3 3 9 काट दीजिएगा यहां से, 3 बचा, 3 प्लस वाई माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। अब यहां से 3 3 9 कर लिया जा और 3y हो जाएगा, और यहां पर 3y के 3y बराबर 9। चलिए आज आप लोग को यहां तक मैंने बताया हूं, देख लीजिए 9 प्लस 3y माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। अब यहां पर देखा जाए कि आ रहा है कि नहीं वैल्यू, देख लीजिए एक बार सही विद्यार्थी, क्या यहां पर क्लियर है, देख लेते हैं। 9x बराबर मैंने 3 3 9 कर दिया, 3 3 9 3y और माइनस 3y बराबर 9 दिया गया। तो यहाँ पर मान अगर पुट कर रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग का मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ से देखिएगा। चलिए यहाँ पर से ये आपका था, बातें ध्यान से देखिएगा। 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक है। x का मान 3 प्लस वाई बट्टा 3, क्लियर, माइनस 3y बराबर 9। यहां पर यही तो है, देखते हैं, गुना कर लेते हैं, 9 3 27, 9y बटा 3 माइनस 3y बराबर 9। यहां पर जगह नहीं है, यहां पर लिखते हैं हम लोग, इसका यहां पर लिख रहे हैं और करके 27 माइनस प्लस 9y बटा 3y बटा 1 बराबर 9, क्लियर। अब इसको हम लोग समीकरण कर लेते हैं तैयार। 3 ये 27 प्लस 9y हो जाएगा, समय हम लोग भीम का घटाव कर रहे हैं, ठीक है। ये 3 3 9y, समीकरण तो गलती नहीं लिख दी ना, समीकरण तो सही है, फिर क्यों नहीं आ रहा ये तो कट जा रहा, फिर यहाँ तो फिर माइनस हो जा रही है, प्रतिस्थापन विधि से तो है लेकिन ये आ नहीं रहा है, देखा जाए तो यहां से तो माने निकल नहीं रही है, देखा जाए नजर से तो मान तो निकल नहीं रही यहां से, यहां तो मान निकल नहीं रही है, क्योंकि यहां से मान अगर नहीं निकलेगा, क्योंकि वाई तो यहाँ पर कैंसिल हो रही है, और 9 3 27 27 बराबर 27 हो रही है, ये तो इसका सोल्यूशन इस तरह से आ रही है। तो क्वेश्चन गलती है क्या, मैंने तो प्रोसेस सही किया, सारा प्रोसेस सही है, इसमें तो प्रोसेस में कोई गलत नहीं, यही बनेगा इसी पर, इस तरह से। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेंगे, अगर ये क्वेश्चन आपको लग रहा है गलत है तो क्वेश्चन को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेकर बनाते हैं, ठीक है। चलिए जो क्वेश्चन अभी मैंने लिखा था ना वही क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए प्रतिस्थापन से फिर से हम बनाते हैं, ये आपका क्वेश्चन गलती था तो फिर से मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिएगा जो क्वेश्चन था हमारा, x प्लस वाई बराबर 14, यही ले रहा हूं, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। चलिए काम करते हैं, x प्लस वाई बराबर 14, क्लियर। x बराबर हम लोग 14 माइनस कर लेते हैं y, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, ऊपर वाला को जो आया करके, इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से करते सॉल्यूशन, देखते इसमें क्या होता। समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर
ठीक है, चलिए x प्लस x माइनस है ना, x माइनस वाई बराबर 4 है समीकरण सेकंड, और ये रख रहे हैं हम लोग फर्स्ट में, सेकंड में रख रहे हैं इसका मान, तो जहां x है वहां रखिए 14 माइनस वाई बराबर माइनस वाई बराबर 4, यही तो है। चलिए ये देखिए सही आ रहा है, ये क्वेश्चन में गलती था, -2y बराबर 4, देखिए आपको आ जाएगा -2i बराबर, ये प्लस से कहां चल जाएगी 14 माइनस में चल जाएगी, -2i बराबर बचेगा -10, माइनस माइनस कैंसिल, 2 5 10, y का मान कितना बचेगा 5 आएगा, y का मान कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, y का मान जैसे ही 5 आएगा इसे कहते हैं हम लोग प्रतिस्थापन करना, x का पूरा मान कर दो बराबर, और जो आएगा उसको फर्स्ट कर लो, और जो दूसरा का मान लो, जो समीकरण दिया था उसको सेकंड मान लो, और सेकंड मानने के बाद आप उसको पुट कर दो। ठीक है, समीकरण लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, या तो आपसे हाँ वन में रखिएगा, y का मान रखने पर, ठीक है, यही समीकरण फर्स्ट, x बराबर 14 माइनस वाई बराबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए 14 में कितना है 5 आया, तो आपको घटा दीजिएगा, तो x का मान 9 था, y का मान 5, दोनों का सेम आ गया। तो आप विधि से जो भी बनाइएगा तो दोनों को विधि से आपको आना चाहिए, ये आपका प्रतिस्थापन विधि हो गया। आप विलोपन विधि मैंने समझाया, लुप्तीकरण क्या होती मैंने भी समझाया, ये प्रतिस्थापन है, यानी कि स्थापित करना दूसरे पर जाकर, प्रति मतलब एक दूसरे पर जाकर स्थापना करना, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना। ठीक है, चलिए एक है आपको बचा हुआ वर्गमूल, इसको सही से सीखिएगा, यही है एक जो विद्यार्थी को जल्दी समझ में नहीं आता है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको नजर बनाए रखना होगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूं, तो आपको विलोपन विधि से देख लीजिएगा, 3.1 में प्रतिस्थापन विधि से है क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन उसी से है, आप बना लीजिएगा, और जो नहीं बनेगा आप हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मटा रहे इसको। लास्ट है विधि आपका वर्ज गुणन विधि, जो आपका लास्ट क्लास में यही होगा भी, और ये ध्यान से देखिएगा, प्रति लास्ट है वर्ज गुणन, मैं लिख देता हूं क्योंकि इसके लिए स्पेस थोड़ा ज्यादा चाहिए आपको। आप लोग चैनल को जितना हो सके शेयर करिए प्यारे साथियों, और फ्री नोट्स के लिए आप लोग, आपको कल की क्लास में मैं आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो 20 का दांत है, 20 का दांत का चैप्टर का जो नलिन विलोचन शर्मा जी है उनका बात करूंगा, तो कल आप लोग क्लास में जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, और उसका मैं आप लोग को नोट्स भी दूंगा, क्वेश्चन आंसर भी दूंगा, तो आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके चैनल पर नए हैं वो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए, वर्ज गुणन विधि से हल करें। ठीक है, क्वेश्चन पहले लिख देता हूं, वर्ज गुणन विधि वाला क्वेश्चन है, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी समझने में। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं पहले, आपको तभी तो समझ में आएगा नहीं सही से कि हाँ कैसे बनेगा सर, कैसे नहीं बनेगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन मैं ढूंढ के लिख देता हूं, कौन सा क्वेश्चन लिखूं जो आपको जल्दी सी समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन मैं इजी ही लूंगा जो आपको जल्दी समझ में आ जाए। क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, 2x प्लस y बराबर 5, क्लियर, और या कह सकते 3x प्लस 2y बराबर 8 दिया। ठीक है, ये है वर्ज गुणन विधि से हम बना रहे हैं। वर्ज गुणन विधि बनाने से पहले हम कुछ बात को लिख रहे हैं, उसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, देखिए मुख्य बिंदु या मुख्य बातें ध्यान से रखिएगा, जो लिख रहे हैं उसको ध्यान रखें। x बटा हम लोग लिख रहे हैं b1 और c2 माइनस b2 और c1,
फिर बराबर करेंगे y बराबर C1 और A2 और क्या माइनस C2 और A1, ठीक है। चलिए बराबर हम लोग इसको 1 कर लेंगे। 1 करने के बाद आप लोग लिखेंगे A1 B2 माइनस A2 और B1, ठीक है। यहां तक आपको लिखना होगा इस चीज। चलिए इसको कैसे निकालना होगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से भी समझिएगा, तभी बनेगा। x इस प्रकार हम लोग तीर का चिन्ह बनाएंगे जो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। B1 यहाँ पर मान, यहाँ पर B2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर C1 होगा तो यहाँ पर C2 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके लिए हो गया। अब y के लिए क्या होता है सर, ये x के लिए हो गया। y के लिए क्या होगा तो देख लीजिए, y के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, यहां से ये जाएगा तीर का निशान और यहां से तीर का निशान फिर आएगा। तो इसको लिए हम लोग A2 मानेंगे, इसको A1 मानेंगे क्योंकि C1 C2 प्रेजेंट है। फिर यहां से फिर निशान बनाएंगे हम लोग, यहां से फिर जाकर इस तरह से, फिर यहां से हम लोग नीचे आएंगे। ये आपको 1 के लिए है, ये आपको x के लिए है, y के लिए, ये x के लिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर क्या बचा, B1 बचा और यहां पर B2 बचा। यहां तक समझ में आया, यानी कि B1 B2 C1 C2, ठीक है। कैसे मानेंगे आपको दिखाएंगे अभी। और y के लिए आपको A1 A2 और A1 और आपका B1 और आपका यहाँ पर B2 है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कैसे बनाना है सर, क्वेश्चन को यही वर्ज गुणन है। वर्ज गुणन कहता है तिर्या करना काम, क्या करना, तिर्या, ठीक है। अब यहाँ पर हम संख्या पुट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कैसे हम पुट करते हैं। क्वेश्चन आप लोग को लिखा भी गया है, क्वेश्चन मैं आप लोग को लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा कैसे लिखा हूं, देख रहे हैं ध्यान से। चलिए यहां पर ध्यान देना होगा, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। 2x प्लस 3y बराबर 46 लिया, ठीक है। और दिया इसमें 3x दिया है, 3x प्लस 5y बराबर 74। क्या करना है, एक बात ध्यान रखना होगा, इसमें समीकरण को ध्यान में रखना होगा आपको। जितना भी है इसको, मैं इसको बना रहा हूं, 2x प्लस y बराबर -5 बराबर 0 मानना होगा, ठीक है। और इसको भी इस तरह से 3x प्लस 2y, ये प्लस से कहां जाएगा, माइनस में, बराबर 0 करना होगा। क्या करना होगा, 0। अब बात होती है कि A1 किसको करें सर, B1 किसको करें सर, तो यहां पर भी उस तरह से किया होगा। इसको भी, इसको मैं बना नहीं रहा हूं, लेकिन एग्जाम्पल मैंने इसको लिया हूं, इसको समझकर आपको समझा रहा हूं और आपको भी समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। ये x का मान निकालेगा मेरा, बीच वाली बात, ठीक है। चलिए अब B1 क्या होता है, B2 कौन सा होता है, तो आपको B1 और B2 कौन सा होगा, तो B1 और B2 जो होगा आपका दोनों होगा यहां पर समीकरण सेकंड वाला मान, समीकरण सेकंड वाला होगा। देखिए यहां पर B1 और B2, तो यहां पर B1 और B2 ले लीजिएगा, तो y ले लीजिए, y का मान ले लीजिए आप लोग B1 और B2, ठीक है। B1 और B2 आप जैसे भी लिख सकते हैं, आते या तो नीचे ले लीजिए। तो आपको मैं B1 इसको ले लेता हूं, समीकरण सेकंड वाला ले लेता हूं, ठीक है। देखिए पर समीकरण को सही से लिख देते हैं, आप लोग को खोज पोछ लग रहा होगा। बराबर यहाँ पर -5 है बराबर 0। अब यहाँ पर 3x है, अब प्लस 2y है, -8 बराबर 0, ठीक है। इसको B1 मान लेते हैं, इसको B2 मान लेते हैं। तो B1 कितना हो गया, इसमें 1 छिपा हुआ तो 1 लिख दो, क्या है ये 1 लिखा हुआ, यहाँ पर 1 लिख दिया जा। और B2 कितना है, 2 है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया कि अंततः लास्ट वैल्यू संख्या जो दोनों बराबर वाला है ना, तो इसको मानो C1, इसको C2 मान लो। तो -5 ले लो इसको, आइए आपको ले लो -8 ले लो, ठीक है। और इसके बाद जो ले लो 2 और 3 ले लो, यानी कि ये ले लो पहले वाला,
पहले वाला कौन है, ये एक्स वाला पार्ट है, कहना वाला एक्स वाला, ये इसको मान लो a1 और इसको मान लो a2। तो a1 कितना हो गया, a1 और a2, तो a1 कितना हो गया, a1 कितना है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर a1 लिखाएगा, यहाँ पर a2 लिखाएगा। a1 कितना माना मैंने, 2 को माना, और a2 3 को माना, ठीक है। चलिए, और उसी का अगर b1 b2 कौन होगा, तो b1 और b2 3 और 5 होगा, 3 और 5 यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि b1 या b2 कितना हो गया। तो यहाँ पर a1 ये a2, b1 और b2 और c1 और c2 मान लीजिए, ठीक है। चलिए, तो कितना है आपका, 1 है और ये 2 है। यहां तक समझ में आया सही विद्यार्थी को। अब क्या करना है, तो देखिए यहां पर मल्टीपल करना होगा। अब यहां पर क्या है, b1 और c2 माइनस b2 और c1, तो b1 कितना है, 1 है, c2 कितना है, -8 है, फिर माइनस का चिन्ह हो जाएगा। फिर यहाँ पर c1 कितना है, सॉरी यहाँ पर पहले b2 कितना है, तो b2 आपका 2 है, और c1 कितना है, तो c1 आपका -5 है, लिख दो, बराबर के चिन्ह दे दो, ये -8 थोड़ा ऊपर लिख दो, ये आपका y के लिए हो जाएगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर c1 कितना है, तो c1 आपका 5 है, a2 कितना है, a2 आपका 3 है, लिख दो, माइनस का चिन्ह देना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है, इसका साइन का मतलब। c1 कितना है, c2 कितना है, c2 आपका -8 है, लिख दो, और आपका जो है a1 कितना है, a1 आपका 2 है, लिख दो, बराबर 1 बट्टा आपको करना होगा। अब यहां पर a1 कितना है, तो a1 2 है, b2 कितना है सर, तो 2a है, माइनस, अब a2 कितना है आपका, a2 आपका 3 है सर, a2 आपका देख ली, b1 कितना आपका, b1 आपका 1 है, ठीक है। अब इसको मल्टीपल करना होगा, तब जाके आपको x और y का मान निकलेगा। ये आपको इसलिए समझाया गया कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए, नहीं तो आप आराम से बना सकते, इसको यहां से बना सकते हैं। चलिए देख लिए, तो इसको हम यहाँ ये जो पुट किए था आप लोग नोट कर लीजिए, इसको एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को नहीं देखिए आप लोग, इस क्वेश्चन को नजर नहीं रखना, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन दिया था 2x + y = 5 और 3x + 2y = 8 दिया था। इसको मैंने प्लस से माइनस लेकर ये समीकरण इसको फर्स्ट माना था, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए आप लोग थोड़ा देरी के लिए, इसको सेकंड समझ लीजिए, ठीक है। मैंने इधर ही लिखा इसको समीकरण फर्स्ट को, इसको लिखा सेकंड को, ठीक है। पहला वाला को अंक को a1 और a2 माना, दूसरा वाला को मैंने b1 और b2 माना, और c1 और c2 माना, ठीक है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पर एक लिखा हूं, एक रूप लिखा हूं, x बट्टा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, इसको याद रखना होगा आपको, ठीक है। y बराबर c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर a बट्टा a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1, यह आपका भी रूप याद रखना ही इसको, ठीक है। चलिए आगे, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको ध्यान से बनाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो हाँ बनाते हैं इसको, हम आप लोग को दिखाते हैं कैसे बनेगा, आपको कैसे निकलेगा मान। ये आप लोग को समझ में आ गया कैसे मैंने लिखा था इसको लिए। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये आपको y के लिए है, ये आपका 1 के लिए है। चलिए यहां थोड़ा सा बनाते हैं हम आप लोग के साथ, मान निकालते हैं। x बट्टा यहाँ पर मल्टीपल करेंगे, -8 हो जाएगा, 1 में गुना करेंगे तो, और ये माइनस 5 दूनी 10 माइनस में, y -15 माइनस 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और -3, ठीक है। -8 माइनस माइनस प्लस, y -15 माइनस माइनस प्लस, और यहां पर 1 बचेगा, ठीक है। चलिए अब बराबर कर देते हैं, x इसके लिए भी है और y इसके लिए भी, ठीक है। तो x बट्टा माइनस हो जाएगा कितना, यहाँ पर 2 बराबर 1, x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 2 हो जाएगा। तिरिया गुना कर लीजिएगा, इसमें गुना कर लीजिए और इससे इसमें गुना कर लीजिए, x का मान कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार y -15 प्लस 16 बराबर 1, ठीक है। y के लिए हो जाएगा, y यहाँ पर कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1, तो y का मान भी 1 में गुना करेंगे 1 से,
तो 1 आएगा। तो y का मान 1, x का मान 2 आ गया। तो समझ में आ गया सही विद्यार्थी को? तो आप लोग इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए और सही से आप लोग इस पर क्वेश्चन ही बनाकर 1 2 देखो। इसका रूप याद रखना आप लोग, ये वाला बातें तो याद रखना ही आपको है। और आपको समीकरण देगा तो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आप पुट कर लो देख के। इसको याद रखना, b1 c2 माइनस b2 इंटू c1 बराबर y के लिए c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1/a1 b2 माइनस a2 इंटू b1। इसको रूप याद रखिएगा तो आपको फाइनली बन जाएगा। बस इजी है, आप बना के देखिए, ट्राई करिए, आपको बन जाएगा। तो सभी को धन्यवाद, आप लोग इसको देखिए और जितना हो सके आप लोग इस चैनल को इतना शेयर करिए, इतना शेयर करिए कि कोई भी गरीब बच्चा गरीब न रहे, वो पढ़ लिख कर एक बढ़िया शिक्षावादी बन जाए और अच्छा अपना आगे की ओर कामयाबी प्राप्त करे और भविष्य को अपना आगे की अलग ही करे। तो लव यू बच्चों, लव यू, बाय।